गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23 अक्टूबर है और आज के दिन का हम लोग 15 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग डेली 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 के अंत तक वैश्विक GDP का कितना प्रतिशत हो जाएगा। जो वैश्विक सार्वजनिक ऋण है वो 2024 के अंत तक वो 93% हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि इस वर्ष दुनिया का सार्वजनिक ऋण $100 ट्रिलियन पार कर जाएगा। IMF के मुताबिक राजनीतिक माहौल अधिक खर्च करने के पक्ष में है और धीमी वृद्धि से उधार लेने की जरूरत और लागत बढ़ रही है। वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 में वैश्विक GDP का 93% है और 2030 तक ये 100% हो जाएगा। वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 में वैश्विक GDP का 93% और 2030 तक 100% हो जाएगा। तो जो वैश्विक सार्वजनिक ऋण है 2030 तक कितना अनुमान है कि हो जाएगा, तो ये 100% हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देता है। IMF का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। तो IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है। IMF की स्थापना साल 1945 में हुआ था। तो IMF का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। ठीक है। IMF में 190 देश सदस्य हैं। तो IMF में कितने देश सदस्य हैं, तो 190 कंट्री सदस्य हैं। ठीक है। ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा ऑनलाइन अराइवल नीति पेश की है। तो जो नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति जो है वो UAE ने पेश किया है। UAE। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। UAE ने वैध US, UK और EU वीज़ा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा नीति शुरू की है। तो कहाँ कहाँ का वीज़ा रखना है उसको, तो वैध जो वीज़ा है US का रखना है, UK का हो या UE का हो, उन्हें आगमन पर 14 दिन का वीज़ा मिलेगा। यह शुल्क के साथ 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस कदम से भारत और UAE के बीच यात्रा और व्यापार का अवसर बढ़ेंगे, जहाँ 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। ठीक है। इस्लाम संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय धर्म है। तो संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो इस्लाम है। संयुक्त अरब अमीरात का जो राजधानी क्या है, तो अबू धाबी है। ठीक है। अरबी इस देश की राष्ट्रीय भाषा है। संयुक्त अरब अमीरात तेल भंडार के मामले में दुनिया का 6ठा बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस है वह उड़ीसा में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। तो जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है कहाँ मनाया जाएगा, तो उड़ीसा में मनाया जाएगा। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इस दिन को मनाने की वजह यह भी है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का शुरुआत 2003 में हुआ था। तो क्वेश्चन में उड़ीसा है और अब हम लोग उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है वो भुवनेश्वर है। जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है वो मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। तो उड़ीसा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बड़ा राज्य है, तो यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। उड़ीसा का गठन है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ श्रम और रोजगार मंत्री ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो जो ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ हुआ नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत किया है। तो वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो वह मनसुख मांडविया हैं। इसको याद रखेंगे। ठीक है। भारत के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। ठीक है। तो भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे। हर वर्ष दुनिया के कई देशों में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो अतिशी हैं और यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है वो सुषमा स्वराज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में
16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को जो आयोजन है वो रूस में किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में किया गया है। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया है, तो रूस के कजान में, ठीक है। यह सम्मेलन 22 से 23 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस करेगा। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो रूस करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक समूह BRICS। इसमें B से ब्राज़ील होता है, R से रसिया होता है, I से इंडिया होता है, C से चाइना होता है और S से साउथ अफ्रीका होता है, ठीक है। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2006 में ब्राज़ील, रूस, चीन ने की थी। तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था, तो 2006 में किसने किया था, तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना ने किया था। शुरुआत में इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकेतेरिनबर्ग में की गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक्स समूह का सदस्य बना था। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। तो पहले इस समूह का क्या नाम था, BRIC, ब्रिक था, और दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया था, BRICS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शंकर नेत्रालय अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो जो शंकर नेत्रालय अस्पताल का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लोकसभा का सीट है वाराणसी। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो JP नड्डा हैं, ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है वो नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक ने अपने शुभारंभ के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो जो उड़े देश का आम नागरिक, इसको उड़ान योजना भी कहते हैं, यह अभी फिलहाल में 8 वर्ष पूरा किया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उड़ान योजना ने देश के हवाई परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इस योजना के तहत छोटे शहर को भी हवाई जहाज़ से जोड़ा गया है, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग को आवागमन में आसानी हुई है। अब सरकार ने इस योजना को 10 साल के लिए और बढ़ाया है। 21 अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना के शुरू किया गया। तो जो उड़ान योजना कब शुरू किया गया, तो जो उड़ान योजना है वह 21 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो किंजरापू राममोहन नायडू हैं। तो वर्तमान में उड्डयन मंत्री कौन है, तो यह किंजरापू राममोहन नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो जो मिशन वसुंधरा जो योजना है यह असम में चलाया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। असम सरकार ने हाल ही में राज्य की जनता को भूमि अधिकार देने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की है। मिशन वसुंधरा की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो जो मिशन वसुंधरा योजना का शुरुआत कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वो हेमंत बिस्व शर्मा है। और वो कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो 15वें मुख्यमंत्री हैं। असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य हैं, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और किस भाषा के मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए हैं। तो यह पाली भाषा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे, ठीक है। पाली बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। इसे पाली मगधी के नाम से भी जाना जाता है। पाली जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है, ठीक है। पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और उसका संपूर्ण उपजीवी साहित्य लिखा गया है। तो बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वह पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पाली भाषा का जन्म मगधी भाषा से हुआ है, ठीक है। त्रिपिटक पाली भाषा का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो जो पुलिस स्मृति दिवस है वह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 21 अक्टूबर हर साल भारत अपने पुलिस बलों की बहादुरी, बलिदान और प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाता है, ठीक है। यह दिन का जो शुरुआत है वो 21 अक्टूबर 1959 में हुआ था, ठीक है। उस समय भारत चीन सीमा पर तनाव अपने चरम पे था। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो पुलिस स्मृति दिवस जो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इस दिवस का शुरुआत कब से हुआ है? तो इस दिवस का जो शुरुआत है 21 अक्टूबर 1959 को हुआ था, जब भारत चीन विवाद अपने चरम पे था। भारत चीन जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए एक अध्ययन में किस देश के प्रमुख शहरों में पीने के पानी में जहरीले फॉरएवर केमिकल पाए गए हैं? तो ये जहरीले जो केमिकल हैं वो ब्रिटेन और चीन के शहरों में पाए गए हैं, तो उपयुक्त दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई सर्विस शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वह मालदीव के सरकार ने लिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश में भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो जो मालदीव का जो राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज्जू है। ठीक है, मालदीव 1192 द्वीपों का समूह है, इनमें से 200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। तो मालदीव जो है वो कितने द्वीपों का समूह है? 1192 द्वीपों का समूह है, और इसमें से केवल 200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। ठीक है, मालदीव का जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है। ठीक है, मालदीव का जो मुद्रा क्या है? तो मालदीवियन रुपया है। मालदीव 1965 में आज़ाद हुआ था। मालदीव कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में आज़ाद हुआ था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फुटबॉल में विश्व में सर्वाधिक गोल 190 करने वाली खिलाड़ी हैं। तो महिला फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो क्रिस्टीन सिंक्लेयर हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह कनाडा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ट्रैफिक उल्लंघन को रोकने हेतु सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है वो केरल की सरकार ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13 से 18 अक्टूबर तक नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? जो नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास है वह भारत और ओमान के बीच में होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय और रॉयल ओमान नौसैनिक के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर का हाल ही में गोवा के तट पर समापन हुआ है। यह अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चला। नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास 1993 से शुरू किया गया था। तो जो नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास है वो 1993 से शुरू किया गया है, और यह किन दो देशों के बीच में है? तो यह भारत और ओमान के बीच में है। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस पर हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध को याद किया जाता है, और इसे भारतीय नौसेना के अस्मरणीय जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, और ये 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड, ये था 23 अक्टूबर 2024 के 15 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।